अमृता अपश्यनो त्वमेव देवीं सर्वगुणैर्निर्गुणाम् त्वमेव शक्ति परमेश्वरस्य मां पाहि सर्वेश्वरे मोक्षदात्री देवात्मशक्ति श्रुतिवाक्य गीता महर्षि लोकस्य पुरे प्रसन्ना गुहा परं व्योम सते प्रतिष्ठा मां पाहि सर्वेश्वरि मोक्षदात्री पराशि शक्ति विधि विश्रूयसे श्वेताश्ववाक्योदित देवी दुर्गे स्वभावकी ज्ञान बल क्रियाते मां पाहि सर्वेश्वरी मोक्षदात्री देवात्मशब्देन शिवात्मभूता यत् कुर्म वायव्ये वचो वृत्त्यात्वम् पाशुविच्छेद करी प्रसिद्धा मां पाहि सर्वेश्वरी मोक्षदात्री तं ब्रह्मपुच्छा विविधा मयूरी ब्रह्मा प्रतिष्ठा सुपदिष्ट गीता ज्ञान स्वरूपा आत्म्याखिलानां मां पाहि सर्वेश्वरि मोक्षदात्री मां पाहि सर्वेश्वरि मोक्षदात्री। व्यासवाच इत्युक्त्वा तु महाबाहो दैत्यवाष्कलिदुर्मुखो जगन्तुर्लिङ्गाङ्गो सर्वशस्त्रास्त्रिको विदो तो गत्वा समरे देवी मुच्तुर्वचनं तदा तनोच्च वदोन्मृत्तो मृगगम्भीर्या गिरा। व्यास जी कहते हैं कि राजा ऐसा कहकर अभिमान से चूर अंगों वाले
तथा सभी शस्त्र अस्त्रों के विशारद वे दोनों महाबाहु दैत्य वाष्कल तथा दुर्मुख संग्रांगण की ओर चल पड़े। इसके बाद वे दोनों मदोन्मत्त दानव समर भूमि में पहुंचकर मेघ गर्जन के समान गंभीर वाणी में देवी से कहने लगे, देवी देवाजितायेन मैषिण महात्मना वरे त्वं वनारोहि सर्वदैत्याधिपं नृप। हे देवी, हे सुंदरी, जिन महान महिषासुर ने सभी देवताओं पर विजय प्राप्त कर ली, सभी दैत्यों के अधिष्ठाता उन महिषासुर का आप वर्ण कर रहे हैं। वे सभी लक्षणों से संपन्न मनुष्य रूप धारण करके तथा दिव्य आभूषणों से अलंकृत होकर एकांत में आपसे मिलने के लिए आएंगे। ये सुंदर मुस्कान वाली देवी, उन्हें पति के रूप में स्वीकार कर लेने पर आपको तीनों लोगों का वैभव निश्चय ही प्राप्त हो जाएगा। अतः ही कांते, उन महिषासुर के प्रति आप अपने मन में परम प्रेम भाव रखें। जानतं किं विजानासि नार्यं काममोहिता मंदबुद्धि बलात्यर्थं भजेयं महिषं शठम् कुलशील गुणैस्तुल्यं तं भजन्ति कुलस्त्रियैः अधिकं रूप चातुर्ये बुद्धिशील क्षमादिभिः। देवी कहने लगी, अरे दुष्ट, क्या तुम ये समझ रहे हो कि यह कोई काम मोहित बुद्धिहीन तथा बल रहित नारी? मैं उस महिषासुर की सेवा कैसे कर सकती हूँ? कुलीन स्त्रियां कुल, चरित्र तथा गुण में समानता रखने वाले एवं रूप, चतुरता, बुद्धि, व्यवहार, क्षमा, इन सब में विशेष रूप से संपन्न पुरुष को ही स्वीकार करते हैं। कारुकाम तुरा नारी भजे पशुरूपिणीं पशुनामधमं नूनम् महिषं देवरूपिणी। ऐसी कौन देवरूपिणी नारी होगी जो कामातुर होकर पशु रूप धारी तथा पशुओं में भी अधम महिष को अपना पति बनाना स्वीकार करेगी? ही वाष्कल और दुर्मुख, तुम लोग तत्काल अपने राजा महिषासुर के पास जाओ और हाथी के समान विशाल शरीर वाले तथा श्रृंगधारी उस दानव से मेरा संदेश कह दो। उससे कह देना कि या तो तुम पाताल लोक चले जाओ अथवा यहाँ आकर मेरे साथ युद्ध करो। संग्राम होने पर ही इंद्र निर्भय हो सकते हैं, यह निश्चित है। मैं तुम्हारा वध करके ही जाऊंगी, बिना तुम्हारे मारे मैं नहीं जा सकती। हे महामूर्ख, यह समझकर अब तुम जो चाहते हो वैसा करो। हे चतुष्पाद,
बिना मुझे पराजित किए पृथ्वी के किसी भी भाग में, अंतरिक्ष में या पर्वत की गुफा में कहीं भी अब तुम्हें शरण नहीं मिलेगी। व्यास जी कहते हैं, देवी के ऐसा कहने पर क्रोध से तमतमाए हुए नेत्रों वाले वे दोनों दैत्य धनुष बाण लेकर युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। हित्वा सर्कुलम नादम देवी सा निर्भया स्थिता ऊर्जे चक्रुतुस्तीव्रा बाणवृष्टिं कुरुदेहे। वे भगवती जगदम्बा भी गंभीर गर्जना करके निर्भीक भाव से विराजमान थे। एक नंदन वे दोनों दैत्य घनघोर बाण वृष्टि करने लगे। भगवती जगदम्बा भी बाणोग्ना मुक्तोच्चिदान्वो प्रति हित्वाति मधुरं नादं दीवकार्यार्थ सिद्धये। भगवती जगदम्बा भी देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए, उनके कार्य की सफलता के लिए जिसलिए उसका अवतरण हुआ, उसके निमित्त अत्यंत मधुर नाद करते हुए उन दोनों दैत्यों पर बाण समूह बरसाने लगे। उन दोनों में वाष्कल शीघ्रता पूर्वक समर भूमि में देवी के सामने आ गया। उस समय दुर्मुख केवल दर्शक बनकर देवी की ओर मुख करके खड़ा था। तब भगवती तथा वाष्कल के बीच बाणों, तलवार तथा परिक के प्रहार से भीषण होने लगा, जो उत्साहहीन चित्त वाले लोगों के लिए भयदायक था। उसके बाद युद्ध के लिए उन्मत्त उस वाष्कल को देख करके जगदम्बा का कुपित हो गए और उन्होंने पत्थर की शान पर चढ़ाकर तीखे बनाए गए तथा कानों तक खींचे गए 5 बाणों से एक साथ उस पर प्रहार किए। उस दानव ने भी अपने तीक्ष्ण बाणों से देवी के बाणों को काट दिया और उन्हें सिंह पर विराजमान भगवती पर 7 बाणों से प्रहार किया। देवी भगवती ने उसके बाणों को काटकर पानी चढ़ाकर तीक्ष्ण किए हुए 10 बाणों से उस दुष्ट पर प्रहार किया और वे बार बार जोर से हंसने लगे। जगदम्बा ने अपने अर्धचंद्राकार बाण से उसका धनुष काट डाला। तब वाष्कल भी गदा लेकर देवी को मारने के लिए उनकी ओर दौड़ पड़ा। आगच्छतं गदा पाणिं दानवं मदगर्वितं चंडिकासु गदा पाते पात्यामासु भूतले। अभिमान में चूर हुए उस दानव को हाथ में गदा लिए हुए अपने ओर आता हुआ देखकर देवी चंडिका ने अपने गदा के प्रहार से उसे धराशायी कर दिया और वह वहीं पृथ्वी पर गिर पड़ा। वाष्कलय पतितो भूमो मुहूर्तादुत्थिते पुनः जिक्षेप च गदां
सोपी चंडिकाम चंड विक्रमा। वाष्कल मुहूर्त भर पृथ्वी पर पड़ा रहा। इसके बाद वह फिर उठ खड़ा हुआ और प्रचंड पराक्रमी उस वीर ने भी भगवती पर गदा चला दी। उस दैत्य को सामने आते देखकर भगवती ने कुपित होकर वाष्कल के वक्षस्थल पर त्रिशूल से प्रहार किया, जिससे वह गिर पड़ा और मर गया। पतिते वाष्कले सैन्यम भग्नं तस्य दुरात्मने जेति च मुदा देवा चक्षुर्गगने स्थिता। वाष्कल के गिरते ही उस दुरात्मा की सेना भाग गई और आकाश मंडल में विद्यमान देवता प्रसन्नता पूर्वक भगवती की जय जयकार करने लगे। हे भगवती, हे आदिशक्ति, हे पराम्बा, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। उस दैत्य के मारे जाने पर महाबली दुर्मुख क्रोध से आंखें लाल किए हुए रणभूमि में देवी के समक्ष आया। तिष्ठा-बले सोपी भाषमाण पुनः पुनः धनुर्बाण धरे श्रीमान रथस्थे कवचावृते। उस समय वो वैभवशाली दैत्य, अरे अबले ठहरो ठहरो, ऐसा बार बार कहते हुए धनुष बाण धारण करके कवच पहने हुए रथ पर सवार था। तमाग गच्छन्तमालोके देवी शंखम वादयत कोपयन्ति दानवं तम जाघोषांच चकार। उस दानव को अपनी ओर आते हुए देखकर देवी ने शंख ध्वनि की और उसे कुपित करते हुए वे अपने धनुष की टंकार करने लगे। दुर्मुख भी बड़ी तेजी से सर्प के समान विषैले तीक्ष्ण बाण देवी के ऊपर छोड़ने लगा। तब माया आया ने अपने बाणों से उन बाणों को काट डाला और वे गर्जना करने लगे। कि राजन, बाण शक्ति, गदा, मूसल और तोमर आदि के प्रहार से उन दोनों में बहुत ही भयंकर युद्ध होने लगा। रणभूमि तदा जातो रुद्रोग वहानदी पतितानि तदा तीरे शिरांसि प्रभु तदा यदा संत रक्षणार्थाय यम किंकरी नायके तुम भी फलानि नीतानि नव शिक्षा परिर्मुदा। उस समय रणभूमि में रुद्र की नदी बह चली। उसके तट पर गिरे हुए मस्तक इस प्रकार सुशोभित हो रहे थे मानो वे तरणी पार करने के लिए तैरना सीखने वाले यमदूतों के द्वारा
प्रसन्नता पूर्वक तुम भी फल वहां ला करके रख दिए गए। भूमि पर कटकर गिरे शवों तथा उन्हें खाने वाले भेड़िए आदि जंतुओं से वे रणभूमि अत्यंत भयंकर तथा दुर्गम हो गई। सियार, कुत्ते, कौवे, कंक, एवमुख नामक पक्षी, गिद्ध और बाज उन दुष्ट दैनुओं के शरीर को नोच नोच करके वहां खा रहे थे। मृतकों के शरीर के संगर से दुर्गंधित हवा चल रही थी और मांसाहारी पक्षियों की किलकिलाती हुई ध्वनि वहां पर हो रही थी। तदाच कोऽपि दुष्टात्मा दुर्मुखे काले मोहिते देवीं उवाच गर्वेण कृत्वा च ऊर्ध्वकरं शुभम्। तब काल से मोहित होकर वह दुरात्मा दुर्मुख अत्यंत क्रुद्ध हो उठा और गर्व के साथ अपनी सुंदर भुजा उठाकर उन देवी से वो कहने लगा, गच्छ चंडी है निश्यामी त्वां देवी सुबालिशे दैत्यं वा भज वा मोरो मैषं मदगर्वितं। हे चंडिके, हे मूर्ख वाले, भाग जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें अभी मार डालूंगा। अतः हे वामोरु, मद से मत महिषासुर को स्वीकार कर लो। ये उस दुर्मुख ने ऐसा कहा जिसका नाम ही दुर्मुख है, उससे मुख से शुभ वचन भला कैसे निकल सकते? वो तो बुरे वचन, दुर्वचन ही बोले। देवी कहने लगी, आसन मरण कामम प्रलिपस्य मोहिते अद्यैव त्वां हनिष्यामि यथायं बाष्पलोकते गच्छ वा तिष्ठ वा मंद मरणं यदि रोचते हत्वा त्वां विवधिष्यामि बालिशं महिषीस्तुतम्। वो देवी कहने लगी, अब तुम्हारी मृत्यु समीप है, तभी तो तुम मोहित होकर ऐसा प्रलाप कर रहे हो। अभी मैं तुम्हें भी उसी प्रकार मार डालूंगी जैसे मैंने इस वाशकल को मारा है। हे मूर्ख, या तो भाग जाओ, और यदि तुम्हें मृत्यु अच्छी लगती है, मृत्यु पसंद है, तो रुके रहो। तुम्हें मारने के बाद मैं मूर्ख महिषासुर का भी संहार कर दूंगा। मैं उसको भी छोड़ूंगी नहीं, और मैं उसका वध करने के लिए ही यहाँ पर अवतरित हुई हूँ। जब देवी का वो वचन सुना, देवी की ऐसी बात सुनकर वो मरणोन्मुख दुर्मुख भगवती चंडिका के ऊपर भीषण बाण वृष्टि करने लगा। भगवती ने भी कुपित होकर अपने तीक्ष्ण बाणों से उस बाण वृष्टि को तत्काल व्यक्त करके उस दैत्य पर उसी प्रकार आघात किया जैसे इंद्र ने वृत्तासुर पर किया था। अब उन दोनों में बड़ा भीषण युद्ध आरंभ हुआ, जो कायरों के लिए भयदायक तथा वीरों के लिए उत्साहवर्धक था। देवी विच्छेद तरसा
धनुष से करे स्थितम् तथैव पंचभिर्बाणे बभंज रथमुत्तमम्। देवी ने बड़ी फुर्ती के साथ बड़ी तेजी से उसके हाथ में स्थित धनुष को ही काट डाला और उसी तरह अपने 5 बाणों से एक साथ 5 बाण चलाकर उसके उत्तम रथ को छिन्न भिन्न कर दिया। उस रथ के नष्ट हो जाने पर वो महाभाव दुर्मुख अपनी भयानक गदा लेकर पैदल ही भगवती चंडिका की ओर दौड़ पड़ा। शिकार चाहिए गदाघातम सिंह मोलु महाबले निच चाल हरि स्थाना ताड़ितोपि महाबले। मां भगवती के पास पहुंचकर उस महाबली दैत्य ने सिंह के मस्तक पर गदा से प्रहार कर दिया कि तो भगवती का महाशक्तिशाली सिंह जो हिमाचल के वनों से आया हुआ है, उस गदा के प्रहार से वो गदा मारे जाने पर भी अपने स्थान से टस से मस नहीं हुआ, जरा सा हिला भी नहीं। अंबिका तम समालुके गदा पाणिम पुरी स्थितम खड्गे निश्चित धारेण हिरचिच्छेद मौलिमत। उस समय भगवती जगदम्बा ने हाथ में गदा लिए हुए उस दुर्मुख को सम्मुख उपस्थित देखकर अपनी तीक्ष्ण धार वाली तलवार निकाल ले और उस तलवार से उसके किरीट युक्त मस्तक को काट दिया। वो मस्तक कट जाने पर वो दुर्मुख जमीन पर गिर पड़ा और वहीं मर गया। तब देवता प्रसन्न होकर जय शब्दम तदा चक्रुर्मुदिता निर्जराम देवी की जय जयकार करने लगे, उनका जय घोष करने लगे। तुष्टुस्तं तदा देवीं द्रुमुखी निहतीमरा पुष्पवृष्टिं तथा चक्रुरे जय शब्दं नभेसिता। ऋषियै सिद्धगन्धर्वा सर्व विद्याधर किन्नरा जरिहर्षुस्तं हतं दृष्ट्वा दानवं रणमस्तके। द्रुम के मारे जाने पर आकाश में विद्यमान सभी देवता भगवती की स्तुति करने लगे, उन पर पुष्प बरसाने लगे तथा उनकी जय जयकार करने लगे। रणभूमि में उस महान दानव को मरा हुआ देखकर ऋषि सिद्ध गंधर्व विद्याधर और किन्नर ये सभी आनंदित हो उठे। इति श्रीमद्देवी भागवती महापुराणे अष्टादश सहायत्रायं संहितायां पंचम स्कंधे महिषसेनाधिप वाष्कल दुर्मुख निपातन वर्णम नाम त्रयोदशो अध्याय। सच्चे दरबार की जय। व्यासुवाच द्रुमुखं
निहितं श्रुत्वा मयि क्रोधमूर्छिते वाचिदानवान् सर्वान् किं जातमिति चस्कृत नहीं तो दानवो शूरो रणे दुर्मुख वाष्कलो तन्वया तत्परम आश्चर्यम् पश्यन्तु देवचेष्टितम्। व्यास जी कहने लगे, हे राजन, दुर्मुख मान दिया गया। यह सुनकर महिषासुर क्रोध से मूर्छित हो गया और दानवों से बार बार कहने लगा, ये क्या हो गया? दुर्मुख और वाष्कल तो बड़े शूरवीर दानव थे। एक सुकुमार नारी ने उन्हें रणभूमि में मार डाला। ये तो महान आश्चर्य है। देव का विधान तो देखो, कालो ही बलवान करता सततम सुख दुख नराणाम परतंत्राणाम पुण्य पापानुयोगते। समय बड़ा बलवान होता है, समय से कोई जीत नहीं पाया। कोई भी समय से बढ़कर बलवान नहीं है जो ये कहे कि मैंने काल को जीत दिया है। वो रावण भी जो जीवन भर कहता रहा और काल को पांव के नीचे दबा के जिसने रखा था, वो भी काल नहीं जीत पाया, तो फिर अन्य किसी की तो बात क्या है। ये काल ही परतंत्र मनुष्यों के पुण्य तथा पाप के अनुसार सदा ही उनके सुखों और दुखों का निर्माण करता है। वे दोनों ही शिष्ट दानव मार डाले गए हैं। अब इसके बाद क्या करना चाहिए, इस विशेष स्थिति में सब लोग विचार करके जो उचित हो वो बताए। व्यास जी कहते हैं, हे राजेंद्र, एवं ब्रवीति राजेंद्र महिषीयति विलन्विते चिक्षुरख्यस्तु सेनाने तमुवाच महारथे। राजनं हनिष्यामि का चिंता स्त्री विहिंसने इत्युक्ता सर्वबलयुक्ता प्रयोरथ संयुते। वो चिक्षुर बोलने लगा, हे राजेंद्र, इस प्रकार महाशक्तिशाली महिषासुर के कहने पर उसके महारथी सेनाध्यक्ष चिक्षुर ने कहा, हे राजन, स्त्री को मार डाले में चिंता किस बात की है? मैं उसे मार डालूंगा। ऐसा कहकर वह चिक्षुराख्य रथ पर बैठकर दूसरे महाबली ताम्र को अपना अंगरक्षक बनाकर सेना की तुमुल ध्वनि से आकाश और दिशाओं को निनादित करता हुआ युद्ध के लिए चल पड़ा। तमागच्छन्तम् आलोक्ये देवी भगवती शिवा चकार शंख जया घोषम् घंटानाद महाद्भुतम् तत्र सुस्तेन शब्देन ते
ये सर्वे सुरानया किमेतदिति भाषन्तो दुद्रोर्भयकम्पिता। उसे आता हुआ देखकर कल्याण में भगवती ने अद्भुत शंख ध्वनि, घंटा नाद तथा धनुष के टंकार की। उस ध्वनि से सभी राक्षस भयभीत हो गए। ये क्या हो गया, ऐसा कहते हुए भय से कांपने लगे तथा भाग खड़े हुए। उन्हें भागते हुए देखकर चिक्षुराख्य ने अत्यंत क्रोधी होकर कहा कि तुम्हारे सामने कौन सा भय आ गया है? मैं इस मदोन्मत्त नारी का आज ही बाणों द्वारा मार डालूंगा। हे दैत्यो, तुम लोग भय छोड़कर लड़ाई के मोर्चे पर डटे रहो। ऐसा कहकर उस पराक्रमी दैत्य श्रेष्ठ इक्षुर ने हाथ में धनुष उठा लिया और युद्ध भूमि में आकर वे निश्चिंतता पूर्वक भगवती से कहने लगा, हे विशालाक्षी, अन्य साधारण मनुष्यों की भांति भयभीत करती हुई तुम क्यों गरज रही? तुम्हारा यह व्यर्थ गर्जन सुनकर मैं भयभीत नहीं हो सकता। किम गर्जसी विशालाक्षी भीष्यन्ति तरान् नरान् नाहं बिभेमि तन्वाङ्गिं श्रुतात्यद्य विचेष्टितम्। स्त्रीवधे दूषणं ज्ञात्वा तथैव कीर्ति संभवम् उपेक्षां कुरुते चित्तम् मदीयं वामलोचने। स्त्रीणां युद्धे कटाक्षे तथा वेश्य सुंदरी नैशस्त्र विहितं पापी तादृशीनां कदाचन। इस लोचने स्त्री का वध करना पाप है तथा इससे जगत में अपकीर्ति होती है। यह जानकर मेरा चित्त तुम्हें मारने से विचलित हो रहा है। ही सुंदरी, तुम जैसी स्त्रियों के कटाक्षों तथा हाव भावों से समर का कार्य संपन्न हो जाता है। उन्हें युद्ध की जरूरत नहीं है। वे तो केवल अपने भाव भंगिमा का कटाक्ष कर दे तो उसी से शत्रु कभी कहीं भी शत्रु द्वारा स्त्री का युद्ध नहीं हुआ है। ये सुंदरी, तुम्हें तो पुष्प से भी युद्ध नहीं करना चाहिए, तब फिर तीक्ष्ण बाणों से युद्ध की तो बात ही क्या है। क्योंकि तुम्हारी जैसी सुंदरियों के शरीर में मालती की पंखुड़ी भी पीड़ा उत्पन्न कर सकती है, क्योंकि नारियों का शरीर इतना कोमल होता है। इस संसार में क्षात्र धर्मानुयायी लोगों के जन्म को धिक्कार है, क्योंकि वे बड़े प्यार से पाले गए अपने शरीर को भी तीक्ष्ण बाणों से छिदवाते हैं। तिल की मालिश से, फूलों की हवा से तथा स्वादिष्ट भोजन आदि से पोषित इस प्रिय शरीर को शत्रुओं के बाणों से विंधवाते हैं। तलवार की धार से अपना शरीर कटवा कर मनुष्य धनवान होना चाहते हैं। ऐसे धन को धिक्कार है जो प्रारंभ में ही दुख देने वाला होता है, तो बाद में क्या सुख देने वाला हो सकता है। देहं चित्वा धनमृजायते नरे धिग्धरं दुःखदं पूर्वं पश्चात् किं सुखदं भवेत्। हे सुंदरी,
तुम भी मूर्ख ही हो, तभी तो संभोग जन्य सुख का त्याग कर युद्ध की इच्छा कर रहे हो। युद्ध में तुम कौन सा लाभ समझ रहे हो? तमप्रज्ञेव वामारो खड्गपातं गदाघातं वेदनञ्च शिलीमुखे मरणान्ते तु संस्कारो घोमायो मुख करेषणा। हे देवी, हे सुंदरी, युद्ध में तलवारें चलती हैं, गदा का प्रहार होता है और बाणों से शरीर का भेदन किया जाता है। मृत्यु के अंत में सियार अपने मुंह से नोच नोच कर उस देह का संस्कार करते हैं। दूत कवियों ने उसी युद्ध की अत्यंत प्रशंसा की है कि रणभूमि में मरने वालों को स्वर्ग प्राप्त होता है। उनका यह कहना केवल अर्थवाद मात्र। तस्माद् गच्छ वरारोहे यत्र रमते मने भजवा भूपतिं नाथं हयारिं सुरमर्दनम्। इसलिए ही वरारोहे, तुम्हारा मन जहां लगे वहां चले जाओ, अथवा तुम देवताओं का दमन करने वाले मेरी स्वामी महाराज महिषासुर को स्वीकार कर लो। व्यास जी कहते हैं, उस दैत्य की बातें सुनकर भगवती कहने लगी, एवं ब्रवाणं तम दैत्यं युवाच जगदम्बिका किम मृषा भाष्यसे मूढ़ बुद्धिमानिव पंडिते नीति शास्त्रम निजानासि विद्यं च अन्वीक्ष्य किं तथा निसेविता त्वया वृद्धा न धर्ममतिरस्तिते। इस प्रकार अनर्गल प्रलाप करते हुए उस दैत्य से वो जगदम्बा भगवती पराम्बा आदिशक्ति कहने लगी, हे मूर्ख, तुम अपने आप को बुद्धिमान पंडित की समान मानकर व्यर्थ क्यों बोल रहे हो? ये अनर्गल प्रलाप क्यों कर रहे हो? तुम ना तो नीति शास्त्र जानते, न आन्वीक्षिकी विद्या को ही जानते हो। तुमने कभी ना तो वृद्धों की सेवा की है, अभिवादनशील से नित्य वृद्धोपि सेविने चत्वारि वर्धते तस्य आयुर्विद्या यशो बलम्। तुमने कभी भी बुजुर्गों की वृद्धों की सेवा नहीं की और न तो तुम्हारी बुद्धि जो है वो धर्म परायण है। फिर तुम ये बेकार की बातें क्यों कर रहे हो? ये ज्ञान किसको सुना रहे हो? मूर्ख सेवा परो यस्मात् तस्मात् त्वं मूर्खम् एव हि राजधर्मं निजानासि किं ब्रवीषि ममाग्रते। क्योंकि तुम मूर्ख की सेवा में लगे रहते हो, इसलिए तुम भी मूर्ख ही हो। जब तुम्हें राजधर्म ही ज्ञात नहीं, तब मेरे सामने क्यों व्यर्थ की बकवास कर रहे हो? संग्रामे महिषं हत्वा कृत्वा रुधिरकर्दमम् यशेस्तं
स्तंभं स्थिरं कृत्वा गमिष्यामि यथा सुखम्। संग्राम में महिषासुर का वध करके सम्रांगण को रुधिर से पंखमय बनाकर अपना यह स्तंभ सुदृढ़ स्थापित करके मैं सुखपूर्वक चली जाऊंगा। देवानां दुःखदातारं दानवं मदगर्वितं हनिष्यामि दुराचारम् युद्धं करो स्थिरो भव। जीवेति इच्छसि चिन्मूढ महिषस्य तथा तव तदा गच्छन्तु पातालम् दानवा सर्व एव ते। मुमूर्षाय नैव चित्ते युद्धं कुर्वन्तु सत्वरा सर्वाणैव वधिष्यामि निश्चयोऽयं ममाधुना। देवताओं को दुख देने वाले इस दुराचारी तथा मद में उन्मत्त दानव को मैं अवश्य ही मार डालूं। तुम सावधान होकर युद्ध करो। हे मूर्ख, यदि तुम्हें तथा महिषासुर को जीने की अभिलाषा हो, यदि तुम अभी और जीना चाहते हो तो सभी दानव शीघ्र ही पाताल लोक को चले जाए। अन्यथा यदि तुम लोगों के मन में मरने की इच्छा हो तो तुरंत युद्ध करो। ये मेरा संकल्प है कि मैं सभी दानवों को मार डालूंगी, किसी भी दानव को छोड़ूंगी नहीं। व्यास जी कहते हैं, देवी का वचन सुनकर बल के अभिमान से युक्त वह दैत्य उन प्रकार इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा मानो दूसरे मेघ ही जल की धारा बसा रहे हो। तब भगवती ने अपने तीक्ष्ण बाणों के द्वारा उसके सभी बाण काट डाले। विषधर सर्प के समान विषैले बाणों से उस पर प्रहार किया। उन दोनों में परस्पर विस्मयकारी युद्ध होने लगा। जगदम्बा ने अपने वाहन सिंह पर से ही उस दैत्य पर गदा का प्रहार कर दिया और गदा की अत्यधिक आहत होने के बाद वह दुष्टात्मा दैत्य मूर्छित हो गया और 2 मुहूर्त तक पाषाण के भांति रथ पर ही पड़ा। इस प्रकार उसे मूर्छित देखकर शत्रु सेना को नष्ट कर डालने वाला ताम्र नामक दैत्य चंडिका से लड़ने के लिए वेग पूर्वक रण में स्थित हो गया। उसे आते देखकर भगवती चंडिका उससे हंसती हुई बोली, आगच्छन्तु तु तं वीक्ष्य हसन्ती प्राह चंडिका एहि दानव श्रेष्ठम् यमलोकं नमाम्यहम् किम वद्भिः समयाते बलैश्च गतायुषे मैषं किं गृहे मूढे करोति जीवनोद्यमम्। भगवती उस दैत्य से कहने लगी, हे दानव श्रेष्ठ, आओ आओ, मैं तुम्हें अभी यमलोक भेज देती हूँ। निर्बल और समाप्त आयु वाले तुम लोगों के यहाँ आने से क्या लाभ? ये मूर्ख महिषासुर घर में रहकर अपने जीने का कौन सा उपाय कर रहा है?
किम्वाद्मिर्हतैर्मन्दे ममापि विफलेष्टमे अहते वैशी प्रापे सुरशत्रो दुरात्मने तस्माद्वयं गृहं गत्वा मैषं प्रेन्तये पश्येमां सोऽपि मन्दात्मा यादृशीं तादृशीं स्थिताम्। देवताओं के शत्रु दुष्ट आत्मा तथा पापी महिषासुर का संहार किए बिना तुम मूर्ख लोगों के मारने से मुझे क्या लाभ? इससे तो मेरा श्रम भी व्यर्थ हो जाएगा। अतः तुम घर पर जाकर महिषासुर को यहाँ भेज दो, जिससे वह मंद बुद्धि भी मैं जिस रूप में स्थित हूँ, जैसी हूँ, उसमें मुझे देख ले। भगवती का वचन सुनकर वह ताम कुपित होकर धनुष को कान तक खींचकर उन पर बाणों की वर्षा करने लगा। देवताओं के शत्रु उस दैत्य को मारने की इच्छा वाली और ताम्राक्षी भगवती भी धनुष खींचकर उसके ऊपर से वेगपूर्वक बाण छोड़ने लगे। इतने में बलवान चिक्षुराख्य भी मूर्छा त्याग कर उठ खड़ा हुआ और तुरंत बाण सहित धनुष लेकर देवी के सामने आकर खड़ा हो गया। चिक्षुराख्य और ताम्र दोनों में ही अत्यंत उग्र बलवान और महावीर भी थे। अभी दोनों ही मिलकर भगवती जगदम्बा से रण में युद्ध करने लगे। कुपिता च महामाया वर्षेश्वर संतितम जकार दानवान सर्वान बाणक्षतनुंशदान। तब माया क्रोधित होकर बाण समूह की वर्षा करने लगी और उन्होंने अपने बाणों के प्रहार से सभी दानवों के कवच छिन्न भिन्न कर दिए। उन बाणों से आहत होकर सभी असुर क्रोध से व्याकुल हो गए और क्रोश पूर्वक देवी के ऊपर बाण समूह छोड़ने लगे। उस समय समस्त रणभूमि में भगवती के बाणों से घायल वे सभी राक्षस ऐसे सुशोभित होने लगे जिसे वसंत ऋतु में वन के किशन को फूल के लाल लाल पुष्प दिखाई पड़ते हैं। उस समरभूमि में ताम्र के साथ देवी का भीषण युद्ध होने लगा। उसे दिखने वाले जो देवता आकाश में स्थित थे वे सभी आश्चर्यचकित हो गए। उसी समय ताम्र ने लोहे का बना हुआ एक सुदृढ़ तथा भयंकर मूसल लेकर देवी के सिंह के सिर पर प्रहार किया और वह जोर से हंसने तथा गर्जने लगा। नर्दमानम तदा तंतु दृष्ट्वा देवी रुषान्विता खड्गेन शित्रधारेण शिरश्छेद सत्वरा। तब उसे गरजता हुआ देखकर भगवती क्रोधित हो गई और उन्होंने तुरंत अपनी तेज वाली तलवार निकाली। तुमने मेरे सिंह पर प्रहार किया है, ऐसा कहते हुए उस देवी ने तलवार से उसका मस्तक काट डाला। सिर कट जाने पर वह मस्तक विहीन बलशाली ताम्र मूसल लिए हुए कुछ क्षण तक घूमता रहा। कटा हुआ सिर और हाथ में मूसल तो हो, तब भी उसी तरह मूसल घुमा रहा। ताम्र को गिरा हुआ देखकर महाबली चिक्षुराख्य खड़ग लेकर बड़े वेग से चंडिका की ओर बढ़ पड़ा। भगवती तम दृष्ट्वा खड्गपाणिमुपागतम् दानवं पंचभिर्बाणे जघान तरसारणे एकेन पतितं खड्गं
द्वितीयेन तु तत्करे कंठाच मस्तकम तस्य कृतंत्यम चापरे शिरे। भगवती ने एक बाण से उसका खड़ग काट दिया, दूसरे से उसका हाथ काट दिया और अन्य बाणों से उसका मस्तक जो है कंठ से अलग कर दिया। इस प्रकार युद्ध के लिए उन्मत्त रहने वाले उन दोनों क्रूर राक्षसों का वध हो गया। तब उन दोनों को सेना भयभीत होकर चारों दिशाओं में इधर उधर दौड़ने लगी, भागने लगे। देवाश्मुदिता सर्वे दृष्ट्वा तो निहितोरणे पुष्पवृष्टिं मुदा चक्रुरे जय शब्दम न भयसिता। ऋषियो देव गंधर्वा वीतालात् सिद्ध चारणा उच्चुस्ते च देवेति जयम्बिकेति पुनः पुनः। उन दोनों दानों पर रण में मारा हुआ दिखकर आकाश में विराजमान संपूर्ण देवता आह्लादित हो गए और प्रसन्नता पूर्वक बहुत प्रसन्न होकर भगवती की जय ध्वनि करते हुए फूलों की वर्षा करने लगे। ही आद्य शक्ति, ही भगवती, ही पराम्बा, आपकी जय जयकार हो। आपके समान बलशाली, आपके समान पराक्रमशाली, आपके समान शत्रुहंता, दैत्यों का वध करने वाला दूसरा कोई देखा नहीं गया है। ऋषि, देवता, गंधर्व, वेताल, सिद्ध और चारण, ये सब देवी की जय हो, अंबिका की जय हो, जगदम्बिका की जय हो, जय माता की, 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 ऐसा बार बार बोलने लगे। इति श्रीमद्देवी भागवती महापुराणे अष्टादशसहस्रयां संहितायां पंचम स्कंधे ताम्रशिखराख्यवद्वर्णम् नाम चतुर्दशो अध्याय। सच्चे दरबार की जय।